हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू, CGI ने दिलाई शपथ, बोली जोहार नमस्कार, जनता का हित मेरे लिए सर्वोपरि। तो दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने शपथ दिलाई। वह देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले वो राष्ट्रपति भवन पहुंची। यहाँ उन्होंने रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी से मुलाकात की। दोनों ने मुर्मू को बधाई दी। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन के लिए निकलने से पहले राजघाट पहुंचकर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी थी। और दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ समारोह में देश के सर्वोच्च पद के लोग शामिल हुए, राजनेता, न्यायाधीश, ब्यूरोक्रेट्स। लेकिन दोस्तों, इस समारोह में द्रौपदी ने अपने खास लोगों को निमंत्रण देकर बुलाया है। दोस्तों, ओडिशा के मयूरभंज जिले से 64 लोग इस समारोह में शामिल हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मुर्मू आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली और शीर्ष पद पर काबिज होने वाली सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होगी। वह राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला भी है। मुर्मू ने विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया है। तो दोस्तों, इसके साथ ही मुर्मू ने निवार्चक मंडल सहित सांसदों और विधायकों के 64% से अधिक वैध वोट को लेकर जीत दर्ज की है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मुर्मू को सिन्हा के 3,80,177 वोटों के मुकाबले 6,76,803 वोट मिले थे। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भगवा चोला पहन मजार पर की तोड़फोड़, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। शहर की पवित्र मजार पर दो सगे भाइयों ने भगवा चोला पहनकर तोड़फोड़ की है। तो दोस्तों, सैकड़ों साल पुरानी 3 पीर बाबाओं की मजार पर दो भाइयों ने माहौल खराब करने के मकसद से हिंदू धार्मिक वेशभूषा पहनकर तोड़फोड़ की। तो दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों ने मजार पर चढ़ी चादरों को भी आग के हवाले कर दिया। बहरहाल शहर के DM और SP ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों, अब दोनों भाइयों से गहनता से पुलिस के अफसर पूछताछ कर रहे हैं। और दोस्तों, गिरफ्तार दोनों भाई बिजनौर के शेरकोट इलाके के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह घटना कल शाम की है। बिजनौर के शेरकोट इलाके के दो सगे भाई आदिल व कमान ने हिंदू धर्म का लिबास पहन सैकड़ों साल पुरानी दरगाह बूढ़े शाह बाबा, जलाल शाह बाबा व तीसरी कुतुब शाह की मजार को अपनी साजिश का निशाना बनाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सूचना मिलने के साथ ही बिजनौर DM और SP मौके वारदात पर पहुंच गए और टूटी तीनों मजार पर मरम्मत का काम शुरू करा दिया गया है। साथ ही पुलिस ने दोनों आरोपियों सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मोदी से वोट मांगेगी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्ग्रेट अल्वा, विपक्ष ने जिताने के लिए बनाई खास रणनीति, कमान सोनिया गांधी ने संभाली। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मार्ग्रेट अल्वा PM नरेंद्र मोदी और BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से भी वोट की अपील करेगी। इसके साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात करेगी। तो दोस्तों, मार्ग्रेट अल्वा का कहना है कि जो उन्हें वोट नहीं दे रहे हैं उनसे भी वो समर्थन के लिए कहेगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। इसके बाद वोटों की काउंसलिंग होगी और इसी दिन रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस चुनाव में विपक्ष भावनात्मक अपील कर रहा है। तो दोस्तों, मार्ग्रेट अल्वा के नाम की घोषणा कर इस बार दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद पर महिला को आसीन कर इतिहास रचने की थीम पर प्रचार किया जा रहा है। तो दोस्तों, अल्वा के पक्ष में महिला, अल्पसंख्यक और दक्षिण भारत को प्रतिनिधित्व देने की भावनात्मक अपील करते हुए कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस चुनाव में उन दलों का समर्थन जीतने का प्रयास करेंगे जो राष्ट्रपति चुनाव से दूर छिटक गए थे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मार्ग्रेट अल्वा यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से भी समर्थन मांगेगी। उनका कहना है कि योगी से उनके पुराने संबंध है, जब वह सांसद हुआ करते थे, हम तब से दोस्त हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सभी से वोट मांगने के सवाल पर मार्ग्रेट अल्वा ने कहा है कि उनका सभी से वोट मांगने का आधार यह है कि वो एक महिला है और देश के सामने पहली बार उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कोई महिला है, इसलिए सभी को समर्थन करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अक्षय ने एक झटके में तोड़ा धोनी का 17 साल पुराना रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले भारतीय।
तो दोस्तों टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए दूसरे वनडे में ऑलराउंडर अक्षय पटेल ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। इस मैच में अक्षय टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे हैं। दोस्तों इस मैच में उन्होंने MS धोनी के 17 साल पुराने एक रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है, जिसे जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि अक्षय पटेल ने इस मैच में 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए एक मैच विनिंग पारी खेली। इस पारी में उनके बल्ले से 5 विस्फोटक छक्के देखने को मिले और इसी के साथ ही अक्षय पटेल नंबर 7 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सफल रन चेज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो दोस्तों इतना ही नहीं, टीम इंडिया को मुकाबला जिताने के लिए आखिरी 3 गेंदों पर 6 रन की जरूरत थी, तभी अक्षय पटेल ने ओवर की चौथी गेंद पर छक्का जड़कर टीम इंडिया को जिता दिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि अक्षय पटेल ने इस मैच में गेंद और बल्ले दोनों से धमाल मचाया है। इस मैच में उन्होंने पहले गेंदबाजी करते हुए 9 ओवरों में सिर्फ 40 रन दिए और 1 विकेट अपने नाम किया। वहीं बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों पर 182.85 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 64 रन की पारी खेली और इस पारी में उन्होंने 3 चौके और 5 छक्के लगाए हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 5 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 13% के पार। पिछले 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा केस मिले, 41 की मौत। तो दोस्तों देश में पिछले 24 घंटे में 16,866 नए केस आए हैं और 17,477 मरीज ठीक हुए हैं। लेकिन दोस्तों इस दौरान 41 मरीजों की मौत हो गई है और इन नए मामलों के साथ ही कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,46,213 पहुंच गई है। तो दोस्तों इससे पहले शनिवार को देश में 19,100 नए केस मिले थे, जबकि 35 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में नए केस 1,000 से ज्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 5 दिन से लगातार 2,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। वहीं दोस्तों रविवार को महाराष्ट्र में 2,015 नए केस मिले, जबकि 6 संक्रमितों की मौत हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 700 से ज्यादा नए केस मिले हैं और बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 729 नए केस दर्ज हुए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि देश में 5 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 13% से ज्यादा है। इनमें सिक्किम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय शामिल है। तो दोस्तों मणिपुर में पॉजिटिविटी रेट 13.79%, हिमाचल में 14.67%, सिक्किम में 16.91%, मेघालय में 21.2% और नागालैंड में 21.28% रिकॉर्ड की गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बच्ची को डांटने पर टीचर की पिटाई। बंगाल में समुदाय विशेष के लोगों ने महिला टीचर को निर्वस्त्र किया और बेरहमी से पीटा। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में बच्ची को डांटने पर एक महिला टीचर को विशेष समुदाय के लोगों ने निर्वस्त्र कर पीटा। गुस्साए लोग स्कूल में घुस गए और पीटना शुरू कर दिया। तो दोस्तों काफी देर तक हंगामा काटा। पुलिस ने 35 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, जबकि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि छात्रा अल्पसंख्यक के समुदाय से संबंध रखती है। घटना हिली थाना क्षेत्र के त्रिमोहिनी प्रताप चंद्र हाई स्कूल की बताई जा रही है। तो दोस्तों जानकारी मिली है कि 3 दिन पहले स्कूल में टीचर ने बच्ची को किसी बात पर डांट दिया था और अगले ही दिन छात्र के घर वाले अपने कुछ साथियों के साथ स्कूल में घुस गए, टीचर से अभद्रता की और विरोध करने पर महिला को निर्वस्त्र कर दिया और जमकर पीटा। तो दोस्तों शिकायत पर एक्शन लिया गया है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा सांसद सुकांत मजूमदार ने रविवार को संबंधित क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने महिला टीचर के साथ अभद्रता और मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। और दोस्तों उन्होंने कहा है कि मैं भी एक शिक्षक था, कई छात्रों को डांटा भी है। एक शिक्षक के लिए एक छात्र केवल उनका होता है। यहाँ शिक्षिका के कान पकड़ते ही हिजाब उतर जाता है, यही हुआ। इतनी मामूली सी बात उसके परिवार सहित अन्य 200 लोगों ने स्कूल पर अटैक कर दिया। मुझे आश्चर्य है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। तो दोस्तों पुलिस की मामला दर्ज करने की हिम्मत नहीं हुई। जब लोगों ने विरोध किया और सड़क पर जाम कर दिया, तब जाकर पुलिस एक्टिव हुई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। विक्की कटरीना को मिली जान से मारने की धमकी। एक्टर ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई, कहा कई दिनों से परेशान किया जा रहा था। तो दोस्तों एक्टर विक्की कौशल और कटरीना कैफ को जान से मारने की धमकी मिली है। तो दोस्तों एक्टर ने अपने मैनेजर के जरिए रविवार शाम मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। तो दोस्तों विक्की का कहना है कि एक व्यक्ति उनकी पत्नी कैटरीना को सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा है, उसने मुझे भी जान से मारने की धमकी दी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि विक्की ने शिकायत में कहा है कि ये धमकी और स्टॉकिंग का सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है। शिकायत दर्ज होने के बाद
पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और उधर कई मीडिया रिपोर्टर्स में इस व्यक्ति का नाम आदित्य राजपूत बताया है। दोस्तों हालांकि ना शिकायत में और ना पुलिस ने इस नाम का कंफर्म किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि विकी की बात करें तो वो इन दिनों सारा अली खान के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म प्रोडक्शन नंबर 25 की शूटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा विक्की जल्द ही गोविंदा मेरा नाम, द ग्रेट इंडियन फैमिली और डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर की अगली अनटाइटल फिल्म में नजर आने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। SBI की व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस अब अकाउंट बैलेंस और मिनी स्टेटमेंट व्हाट्सएप पर ही देख सकेंगे। तो दोस्तों SBI ने अपने सेविंग बैंक और क्रेडिट कार्ड कस्टमर के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस शुरू की है। SBI ग्राहक अब व्हाट्सएप से अपना अकाउंट बैलेंस और मिनी स्टेटमेंट देख सकेंगे। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड होल्डर इसका इस्तेमाल अपने अकाउंट ओवरव्यू, रिवॉर्ड पॉइंट, अनपेड बैलेंस और अन्य चीजों के लिए कर सकेंगे। बैंक ने अपनी व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस की जानकारी ट्विटर पर दी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि SBI कार्ड होल्डर को व्हाट्सएप कनेक्ट सिस्टम के रजिस्ट्रेशन के लिए व्हाट्सएप मैसेज OPTIN को एक नंबर पर भेजना होगा और दोस्तों कस्टमर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस नंबर पर मिस कॉल भी दे सकेंगे या सर्विस से साइन अप के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल भी कर सकेंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सोने चांदी के दामों में गिरावट, 51,000 के नीचे बना हुआ है सोना, चांदी फिसल कर 55,000 के नीचे आई। तो दोस्तों हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। IBGA की वेबसाइट के मुताबिक मंगलवार को सराफा बाजार में सोना 13 रुपए सस्ता होकर 50,803 रुपए पर आ गया है। तो दोस्तों वही वायदा बाजार यानी MCX पर दोपहर 12 बजे सोना 91 रुपए की गिरावट के साथ 50,553 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों अगर चांदी की बात करें तो सराफा बाजार में ये 607 रुपए सस्ती होकर 54,402 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है और MCX पर दोपहर 12 बजे ये 328 रुपए कमजोर होकर 54,803 रुपए पर ट्रेड कर रही है। वहीं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोना 1724.77 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर और चांदी 18.58 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सेंसेक्स 118 पॉइंट की गिरावट के साथ 55,953 पर, निफ्टी 16,690 के नीचे, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक में तेजी। तो दोस्तों हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स 118.64 अंक या 0.21% गिरकर 55,953.59 पर और निफ्टी 29.60 अंक या 0.18% नीचे गिरकर 16,689.90 पर कारोबार कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के कारोबार में IT, ऑटो और रियल्टी शेयरों पर दबाव है। निफ्टी पर IT इंडेक्स 0.50% से ज्यादा कमजोर हुआ है। हालांकि निफ्टी पर बैंक और फाइनेंशियल इंडेक्स 0.50% से ज्यादा मजबूत हुआ है। तो दोस्तों मेटल इंडेक्स भी हरे निशान में दिख रहे हैं और FMCG और फार्मा में गिरावट है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि RBI ने 22 जुलाई को जारी डेटा से पता चला है कि 15 जुलाई को बंद हफ्ते में कारोबार में भारत का फॉरेक्स रिजर्व 7.54 बिलियन डॉलर की गिरावट के बाद 20 महीनों में सबसे कम हो गया है और पिछली बार विदेशी मुद्रा भंडार 6 नवंबर 2020 को कम हुआ था। तो दोस्तों रिजर्व्स में निरंतर और तेज गिरावट भारतीय मुद्रा की गिरावट को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप की वजह से हो रहा है, जो पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले निम्न स्तर पर पहुंच गया है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।